यादव लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं और ब्राह्मण लोग ब्राह्मण लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पवन सिंह से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर मतलब ये नहीं कि मुझे ही मौका दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबको सुनिए अगर आप एक राजपूत हैं तो आप एक राजपूत फैमिली के भी लड़की को सपोर्ट कर सकते हैं ना जी। कजली हम नहीं जानते हैं, वाह सात मुस्खा के बिलाई भक्तिन हो गए। कल सखी कल कल सखी कल कल भातार बदलैया, कल कल सखी कल कल सखी कल कल भातार बदलैया। अरे ना चाही रुपया ना चाही पैसा में भी तो चोली है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है ना। तो वो काहे नहीं अश्लील है। हमारे भोजपुरी से गंदे गंदे सीन हिंदी में दिखाए जाते हैं। के देवारा भी रैले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा भी रैले बाटे नजरी। अरे चोली के सामान चिखल चाहता स्टार ट्रेंडिंग स्टार रुचि सिंह किसको मानती है गायकी के क्षेत्र में? देखिए ये तो विवाद वाली बात हो गई। हम जैसे कि पवन सिंह हैं और खेसारी रोड पिचकारी डाल देले भीतर, भोजपुरी में अक्सर कहा जाता है कि भीतर देवर लहंगा चोली से स्टार्ट किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी की गायिका रुचि सिंह है, इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं मैम आप? पहले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और जितने लोग मुझे इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुरी में कहा जाता है, भोजपुरी का नाम सुनते लोग विवाद के नज़र से देखते हैं, घिन के नज़र से देखते हैं। कैसे ये सुधार होगा भोजपुरी में? देखिए विवाद के नज़र और घिन का नज़र जहाँ तक की बात है तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो भी आर्टिस्ट असली गाने गा रहे हैं उसमें मतलब तो अगर पब्लिक सुनना बंद कर देगी तो अश्लील को बढ़ावा कम मिलेगा। तो इसमें आर्टिस्टों का गलती नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट का गाना अगर पब्लिक सुन रहा है तभी तो दूसरा आर्टिस्ट गा रहा है या फिर मतलब वही आर्टिस्ट फिर से गा रहा है। तो सबसे पहले पब्लिकों से हम कहेंगे, हमारे जितने भी भोजपुरी के दर्शक हैं आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग अश्लील को सुनना बंद कर दीजिए, अपने आप कलाकार लोग गाना बंद कर देंगे। सिंगर भी तो इस पर काम कर सकते हैं। अश्लील देंगे नहीं, लोग क्या आगे परोसेंगे नहीं। अगर हम किसी को खाना देते हैं, जो खाना देंगे जिस व्यक्ति को वही ना खाएंगे। आप लोग गाना ही नहीं गाइए, पब्लिक सुनेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। तो एक तरह से आप लोग भी अश्लील को बढ़ा रहे हैं। अश्लील को हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग कहाँ से अश्लील को बढ़ाएंगे? अश्लील जहाँ तक गाने का बात है, हम जैसे कि हम खुद आर्टिस्ट हैं, हमको इस लाइन में 12 साल हो गया। 12 साल एक जुग कहा जाता है भोजपुरी, लंबा समय हो गया। काहे नहीं 12 साल में कोई हमको पहचान गया। जो भी मिला है, मान सम्मान मिला है, वो भी मतलब जितना मेहनत हुआ है उसके अपेक्षा कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अश्लील हम लोग नहीं गाते हैं। हाँ, इसकी वजह से। तो इसमें आर्टिस्ट का कहाँ दोष है? हमसे मतलब आगे हमसे पीछे आए गए बहुत सारे आर्टिस्ट, मेल फीमेल सब लोग स्टार बन गए क्योंकि अश्लील गा रहे हैं। हम लोग नहीं गाते हैं तो कहाँ कोई पूछ रहा है? तो इसमें आर्टिस्ट का कहाँ गलती है? आर्टिस्ट का गलती नहीं है, पब्लिक सुन रहा है। जो पब्लिक सुनना चाहता है वो सिंगर दे रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं भोजपुरी में लहंगा चोली कब खत्म होगा? देखिए भोजपुरी का जहाँ तक चोली का है, हिंदी गाना में नहीं होता है। हिंदी में भी तो चोली है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है ना। तो वो काहे नहीं अश्लील है। हमारे भोजपुरी से गंदे गंदे सीन हिंदी में दिखाए जाते हैं, ठीक ना। तो हमारे भोजपुरी को अगर साफ सुथरा करना है तो पहले दर्शक लोग बंद करें अश्लील देखना। हम लोग ऑटोमेटिक बंद कर देंगे अश्लील गाना। चलिए हनी सिंह, उन्होंने भी भोजपुरी में एक गाना गाया है। बहुत उनका ट्रोल हो रहा है कि हनी सिंह को भोजपुरी में आना पड़ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आलोक जी। आप कहने का मतलब है कि हनी सिंह इतने बड़े रैपर सिंगर हैं जो कि रैपिंग से आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो वो भोजपुरी में क्यों आए? अगर वो खुद इंटरव्यू में दिए हैं कि भोजपुरी अश्लील नहीं है, ठीक ना। उसको जिस नज़रिया से देखिएगा जिस चीज़ को वहीं आपको नजर आएगा। तो भोजपुरी अगर अश्लील रहता, भोजपुरी अगर गलत रहता तो भोजपुरी में हनी सिंह क्यों आते? एक हारमोनियम बजाने वाली को, रागिनी विश्वकर्मा को, एक हारमोनियम बजाने वाली लड़की को वो उतने बड़े मतलब जगह पे पहुंचा दिए। तो इसका मतलब है कि भोजपुरी हमारा अच्छा है। तो देखने का नज़रिया आप लोग बदलिए। भोजपुरी गंदा नहीं है, आप लोग नज़रिया बदलिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अच्छा, वो गाना आप सुनी हैं? हाँ सुने हैं। 2 लाइन सुनाइए तो। उसमें है हनी सिंह रैपिंग कर रहे हैं, दीदिया के देवारा और एक पता नहीं क्या क्या है, चिखल चाहे
चोली के सामान चिखल पूरा चाहे गाइए ना, पूरा गाइए ना, भोजपुरी से गाय का दीदिया के देवरा भी रैले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा भी रैले बाटे नजरी, अरे चोली के सामान चिखल चाहताटे सगरी, चोली के सामान चिखल चाहताटे सगरी। यही गाना। चलिए, भोजपुरी के 2 किंग माने गए हैं, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार। रुचि सिंह किसको मानती है गायकी के क्षेत्र में? देखिए ये तो विवाद वाली बात हो गई। हम जैसे कि पवन सिंह हैं और खेसारी लाल हैं, 2 आदमी हैं। तो खेसारी भैया के साथ मेरा बहुत सारा स्टेज शो हुआ है। जब हम शुरुआती दौर में थे, मतलब 2016-17 तक उनका हम स्टेज शो किए हैं। वो मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छे से जानते हैं। और पवन सिंह का जहाँ तक की बात है, तो वो तो मुझे खास, उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है। एक बार प्रोग्राम में भी हुआ था, तो वो अपना गा के चले गए, हम लोग अपना गाए। तो ऐसा नहीं, हम तो गायकी का जहाँ तक की बात है, तो पवन सिंह जो हैं उनका गायकी बढ़िया है, बाकी कुछ हम नहीं बोलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि लड़की घमंडिया है पवन सिंह, लड़की को नहीं देखना चाहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है क्या उनमें? देखिए, हम तो उनको करीब से नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत उनको हम जानते नहीं हैं, क्या कि उनसे मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन जहाँ तक घमंड का बात है, तो घमंड का बात है तो घमंड बंदा में होनी चाहिए, क्योंकि गायकी जो है, हम आर्टिस्टों को सबसे बड़ा है हम लोग का गायकी, पर्सनालिटी, वोकल, ये सब बात की चीज़ है। गायकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उनके पास गायकी है तो वो अपना घमंड करते हैं। जहाँ तक लड़की को न देखने की बात है, तो वो इतने करीब से हम उनको नहीं जानते हैं। अब शायद कभी जाने तो शायद, वैसे तो लड़कियों को देखने का नहीं, तो सुनते हैं कि वो कृष्ण भगवान हैं, उनके पीछे गोपियों की लाइनें लगी रहती है, तो इसलिए लड़के उनकी अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं। देखिए, अपनी पत्नी का जहाँ तक की बात है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, ना ही पवन सिंह को कुछ हम बोल सकते हैं, ना ही ज्योति सिंह को कुछ बोल सकते हैं, क्या कि हम भी एक राजपूत परिवार से हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं पवन सिंह भी राजपूत हैं, और जातिवाद तो हम करते नहीं हैं, क्या कि हमको जातिवाद से अब कह दिया ना कि हम भी राजपूत है, पवन सिंह भी राजपूत है, फिर आप कह रहे जातिवाद हम करते नहीं हैं। जातिवाद हम नहीं करते हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन जहाँ तक मतलब होता है ना कि पवन सिंह का बात है, तो वहाँ तो थोड़ा लगता है इट राजपूत है, हम भी और वो भी राजपूत है, ये तो थोड़ा सा फील होता है अंदर, तो गर्व महसूस होता है कि पवन सिंह इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि पवन सिंह को पर्सनली कहेंगे कि अगर आप मतलब जैसे सभी गायक लोग जातिवाद फैला रहा है, अगर पवन सिंह अगर आप जातिवाद फैला दें, तो काफ़ी गायकों का पता कट सकता है। बबुआन पे गाना गईबे किए हैं, अब कैसा जातिवाद फैलाएंगे? कोई अहिरान है तो अहिरान पे गाना गा रहा है, बबुआन बबुआन बिल्कुल। पे गा रहा है। देखिए अपने अपने कास्ट पे, जाति पे सबको गाने का हक है, ठीक है। और भोजपुरी में तो ऐसा भी है कि यादव लोग यादव लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और ब्राह्मण लोग ब्राह्मण लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पवन सिंह से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर मतलब ये नहीं कि मुझे ही मौका दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबको सुनिए आप, अगर आपको, आप एक राजपूत हैं, तो आप एक राजपूत फैमिली के भी लड़की को सपोर्ट कर सकते हैं ना जी, ठीक। जहाँ तक उनकी पत्नी की बात है, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे पवन सिंह को अपने पत्नी को लानी चाहिए, काहे कि देखिए राजपूत की लड़की एगो पवन सिंह के ही भोजपुरी के मूवी बाटे, ओमे बाकी राजपूत के लड़की कभी प्यार के रंग में रंगा लेना, और जब रंगा जाले तो दुनिया से डरा लेना। तो पवन सिंह अगर ईगो में हैं कि मतलब हम नहीं ज्योति सिंह को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो भी तो एक राजपूत परिवार की है, उसको भी तो ईगो है भाई। तो यही बात है। और जातिवाद का जहाँ तक की बात है, तो अब हम भी ठान लिए हैं कि सब लोग जातिवाद में जा रहा है, तो हम भी कुछ गाने जातिवाद के लिए गाए भी हैं। जातिवाद पे गाना गाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ट्रेंडिंग स्टार की बात करें, ट्रेंडिंग स्टार पे लगातार अभी फिलहाल की बात करते हैं, तो स्टेज शो पे पब्लिक काजल काजल का आवाज दिया, कहते हैं कौन है कजली रे, हम नहीं जानते हैं। काजल को भी जानते हैं, जो खेसारी लाल यादव के साथ बहुत नेम फ्रेम अच्छा काम की थी। वो कौन है कजली हम नहीं जानते हैं, वाह, सात मुस्खा के बिलाई भक्तिन हो गई। आए देखिए, अगर आपके पास जो है उसका अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भगवान थी, देवी थी, महारानी थी, जो भी थी। और जब वो इंसान चली गई, यहाँ पे लड़की का दोष नहीं है, दोष दोनों का है, मेल फीमेल दोनों का है, क्या कि प्यार दोनों साइड से होता है। अगर आप अकेले चाहिएगा तो आपको कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक वो नहीं चाहेगी। आप नहीं चाहिएगा तो लड़की को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि खेसारी जी जहाँ ये बोले हैं कि उनको तो खेसारी जी हम नहीं बोलते, खेसारी भैया बोलते हैं, क्योंकि शुरू से भैया बोले हैं। तो खेसारी भैया जहाँ तक की बात बोलले बने कि कजली कौन ही है, तो का है सब कजली के सांवरी सूरतिया मोहनी मूरतिया सैया जी के रंग में रंगा गई नी,
जैसे सोचले रही सखियो हम बड़ पग ये सब भुला गए। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि वो भी किसी की बेटी बहन है। आप लोग के भी घर में बेटी बहन, आप लोग स्टार हैं, अच्छी बात है, ठीक ना। तो कजली कौन है? कजली एगो हीरोइन है, खेसारी से पहले की हीरोइन है, भले हिट हो या ना हो। काजल राघवानी का सबसे, मैं काजल राघवानी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक सच्चाई बोल रही हूँ। काजल राघवानी का सबसे पहले जो मूवी आया था वो आदित्य झा के आया था, आदित्य झा के साथ, जो कि मेरे यहाँ के हैं, छपरा के, ठीक है। तो वो लोग मतलब अच्छे, मतलब बैक सपोर्ट उनका बहुत अच्छा है। तो उनके साथ उनका, सॉरी आदित्य ओझा, उनके साथ उनका मतलब पहला मूवी आया था। तो खेसारी से पहले से इंडस्ट्रीज में है काजल राघवानी। तो आज छूट गया तो बदनाम करिएगा, ऐसा थोड़ी है, बदनाम मत करिए। अगर छूट गया तो बोल दीजिए कि नहीं छूट गया, वो अपने के हम अपने के, बात खत्म है। बदनाम मत करिए किसी को, तो ये गलत बात है। काजल कौन है? काजल जी कहती है कि हम खेसारी लाल यादव के साथ शादी करने के लिए भी उन्होंने बोला, हम इंतजार करें कब शादी। तो खेसारी भैया को बोलिए कि काजल भाभी को रख ले। नहीं नहीं, ये गलत बात है। खेसारी जी अगर बोले हैं, काजल राघवानी, देखिए वो खेसारी जी भी बोले हैं कि हम अट्रैक्शन होता है काम करने से, मेरी वाइफ भी उस जगह पे होती तो उसको भी मतलब किसी से प्यार हो जाता है, ये बात फैक्ट है। बट जहाँ तक रखने की बात है तो काजल राघवानी को भी सोचनी चाहिए कि जिसका 2 बच्चा है, ठीक, और वो भी शादीशुदा आदमी, 2 बच्चा, और काफ़ी मतलब पुराना शादी है, नहीं कि 1-2 साल का शादी है उनका। बहुत, उनकी वाइफ से भी बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी अच्छी हैं नेचर की। और जहाँ तक काजल राघवानी की रखने की बात है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ज़बरदस्ती आप रखें, कैसे, उसका भी तो बीवी बच्चा है, कैसे रख सकता बंदा हो, ठीक। तो काजल राघवानी को हम क्यों कहेंगे खेसारी भैया को कि आप काजल राघवानी को रखिए? इसलिए नहीं कहेंगे कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। शादीशुदा के प्यार में जो फंसा वो सबसे ज़्यादा मूर्ख है, ठीक ना। अगर टाइम ही देना है तो अनमैरिड लोगों को दीजिए, और नहीं तो शादीशुदा को ही आप टाइम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए प्यार ऐसा है ना, प्यार बोलते हैं ना कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार अंधा होता है तो ठीक है, अगर शादीशुदा के आप साथ हैं तो आप भी शादी करिए। वो जब शादी कर लिया, ऑटोमेटिक उसका शादी हो चुका है ऑलरेडी, तो उससे पहले ही डील करिए कि जी प्यार मोहब्बत सब कुछ रहेगा, शादी तो हम भी करेंगे, शादी आप भी करिएगा, है कि नहीं। और अगर सच्चा निभाने वाला होगा तो दोनों आदमी आराम से निभाएगा। हाँ, एक दूसरे के घर जा कर के, एक दूसरे के पास रह कर के, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब फिजिकल ही होना सबसे बड़ा प्यार होता है। हाँ, होली का सीजन आ रहा है, रुचि सिंह होली की क्या तैयारियां है, कोई गाना भी है? देखिए होली का तो हम एक पारंपरिक गाना गाए हैं, जो कि मेरे रुचि सिंह ऑफिशियल पे है, और वो गाना सब लोग सुना होगा। काहे कि हम खास करके होली का तैयारी किए नहीं हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि अभी फ़िलहाल हम मार्केट से काफ़ी दूर हैं। इसलिए दूर हैं कि मार्केट का स्थिति जो है वो हमको कुछ बाउंस कर रहा है, मेरे दिमाग से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि अच्छे अच्छे कलाकार मतलब मारे फिर रहे हैं, और बाकी सबको तो किस्मत का बात है। जिसका किस्मत साथ दिया वो अपना आगे बढ़ा, जो नहीं दिया वो अपना अपना अभी चल रहा है। तो होली का जहाँ तक की तैयारी है, एक बहुत ही पुराना गाना है, सब लोग आता है। कल कल सखी कल कल सखी कल कल भतार बदलैया, कल कल सखी कल कल सखी कल कल भतार बदलैया। अरे ना चाही रुपया ना चाही पैसा, कि ना चाही हमरा ना चाही हमरा रुपया, सखी कल कल भतार बदलैया। यही मेरा गाना है, और इसको हम लाइव गाए हैं केवल बेंजू, हारमोनियम और ढोलक पे। काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये गाना मेरा ऑफिशियल चैनल पे है, सब लोग देख सकते हैं। 12 साल से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, काफ़ी समय होता है 12 साल। 12 साल में आप क्या क्या सीखे? 12 साल में आलोक जी और कुछ हम सीखे या ना सीखे, एक चीज़ तो सीखे कि यहाँ पे मतलब अपने भोजपुरी, क्योंकि हम लोग को भोजपुरी से ही दाल रोटी चल रहा है। आज जो भी कोई रुचि सिंह को जानता है, काहे नहीं आप ही हो, तो भोजपुरी का ही देन है। तो कहने का मतलब भोजपुरी से यही हमको, हम तो भोजपुरी का मतलब शिकायत भी नहीं करेंगे, कोई खास करके तारीफ़ भी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी में हमको यही सीखने को मिला है कि यहाँ पे कलाकारी का कोई मायने नहीं है। हम लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। ऑलरेडी हम इलाहाबाद से म्यूजिक किए हुए हैं, ठीक ना। म्यूजिक ऐसा नहीं कि हम डिग्री खरीद लिए हैं, हम 6 साल सीखे हुए हैं, मेरा प्रभाकर कंप्लीट है। तो भोजपुरी का जो है, तो भोजपुरी में कलाकारी का कोई मायने नहीं है।
कि मतलब ये बंदा अच्छा गा रहा है, लड़की अच्छी गा रही है, तो चलो इसको मतलब कुछ काम करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल व्यूज़ का ज़माना है, व्यूज का जमाना है। व्यूज़ का ज़माना है। अगर व्यूज़ है तो कितना हो बेसुरा आदमी है उसको उठा लिया जाता है, और व्यूज़ नहीं है तो कितना हो सुरदार है वो उसको भाई रिजेक्ट कर दो, फेंक दो, जैसे कि हम लोग हैं। नहीं नहीं, लोग सुनेगा, अच्छा अच्छा गाना डालिए, लोग सुनेंगे, पब्लिक आपको भी प्यार करते हैं, तभी तो आप यहाँ से, तभी तो हम जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। हाँ, मुझे भी सुनने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का गायकी कुछ अलग ही है। हम लोग भी मतलब मिला जुला करके सब कुछ आदमी गाता है, जो कि मतलब अपने माटी से हो या ऐसे कुछ भोजपुरी फोक टाइप का हो, सब कुछ आदमी गाता है। तो कुछ वैसे दर्शक हैं, बट वो नहीं मिला जो जिसके मतलब स्तर से हम लोग मेहनत किए थे। आपका एक गाना हम सुने हैं या देखे भी हैं, लोड पिचकारी भीतर डाल दे ले, ये गाना मेरा ये गाना काफ़ी वेब म्यूजिक से आया हुआ था मेरा ये गाना, और काफ़ी सुंदर गाना है कि लोड पिचकारी तू तो डाल देला भीतर, अरे याद पार जीजा पर साल हो, कि रंग बतरंग लहई गोड़े गोड़े गलिया, रंगे ना दे हब ढोढ़ी खाल हो। यही गाना है ना मेरा। हाँ। चलिए ठीक, हमारे साथ रुचि से थी, इनसे हम बात करें। 12 सालों से इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करी, उतार चढ़ाव इन्होंने सब देखा, पवन सिंह को भी देखा इन्होंने करीब से, खेसारी लाल यादव को भी देखा करीब से, तमाम विषय पर इनसे बात की, इनकी बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कॉमेंट बॉक्स में साझा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।